चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। गत कुछ दिनों से हमीरपुर शहर पोस्टरों की जगह जगह लगाए जाने से बदरंग सा हो गया है और शहर की दीवारों पर जगह जगह लगाए गए पोस्टरों से शहर की सुंदरता को भी ग्रहण लग गया है। हमीरपुर शहर के गांधी चौक से लेकर भोटा चौक पर हर दुकान व गली में पोस्टरबाजी करके शिक्षण संस्थानों व कंप्यूटर संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिस पर नगर परिषद द्वारा भी अब कड़ा संज्ञान लेकर इन शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुहिम छेड़ी जा रही है। हमीरपुर शहर में लगाए गए विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा पोस्टरों से शहर की सुंदरता खराब हो रही है। वहीं शहर का कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थल नहीं है जहां पर पोस्टर लगे हुए ना हो, जिस कारण लोगों में भी इन पोस्टरों को देखकर रोष पनप रहा है। पोस्टरबाजी करके शिक्षण संस्थानों व कंप्यूटर संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिस पर नगर परिषद द्वारा भी अब कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है और इन शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुहिम छेड़कर सबक सिखाने का मन बनाया है। वहीं इस बारे में नगर परिषद के अध्यक्ष दीप कुमार बजाज का कहना है कि शहर की सुंदरता से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और शहर में जहां पर शिक्षण संस्थानों द्वारा पोस्टरबाजी करके गंदगी फैलाई गई है, उन्हें नोटिस जारी कर जुर्माना किया जाएगा। नगर परिषद में जो भी पोस्टर लगते हैं उसकी अनुमति नगर परिषद से लेनी पड़ती है, जिसकी बाकायदा फीस जमा की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग शायद उनको इसके बारे में मालूम नहीं है या जानबूझकर ऐसे पोस्टर जहाँ तहाँ चिपका देते हैं। वॉल राइटिंग कुछ लोग दीवारों पर या कहीं भी वो जहाँ खाली जगह देखते हैं वहाँ कर देते हैं। इसकी भी पोस्टर जैसी अनुमति लेना नगर परिषद से ज़रूरी है। फिर भी अगर कोई बार बार ऐसा करता है तो नगर परिषद ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर की दीवारें खराब ना हों, बदली ना लगे, सुंदरता पे फर्क ना पड़े और लोगों को बार बार वहाँ पर पेंट वगैरह ना करवाना पड़े। इसके लिए भी हम कोई लोगों को समझाने के लिए उचित कदम करेंगे। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि रूसा के खिलाफ पिछले काफी समय से आंदोलन किए जा रहे हैं और रूसा को वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि रूसा प्रणाली को वापस लेने के लिए एबीवीपी द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं 6 व 7 अगस्त को सभी जिला केंद्रों पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री नवीन शर्मा ने कहा कि रूसा के खिलाफ 8 अगस्त को एबीवीपी द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस सरकार के द्वारा और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, विश्वविद्यालय कुलपति के द्वारा जो पिछले 1 वर्ष के अंदर जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर जो रूसा सिस्टम लागू किया गया है, उसका पूरी तरह से पिछले 1 वर्ष से विरोध कर रही है। और उसी के अंतर्गत आज विद्यार्थी परिषद की पत्रकार वार्ता थी। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि ये जो रूसा सिस्टम है ये पूरी तरह से छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी, और सरकार ने ये रूसा अपने प्रदेश के अंदर लागू करके ये साबित कर दिया है कि ये प्रदेश की ये जो कांग्रेस सरकार है ये पूरी तरह से छात्र विरोधी और शिक्षक विरोधी सरकार है। और पिछले 1 वर्ष से इस प्रदेश के समस्त छात्र समुदाय ने और शिक्षकों ने भी इस प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है वो रूसा सिस्टम के खिलाफ बोला है, लेकिन इस सरकार के ऊपर कहीं भी जो है वो इसके कानों पर जो है वो जू नहीं रहेगी। लगातार जो है वो छात्र जो है वो इस रूसा सिस्टम से प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान जो है वो इस सिस्टम को हटाने के लिए या इस सिस्टम के अंदर जो है वो मूलचूल परिवर्तन करने के लिए नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने अभी हाल में ही हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी जो है 19-20 जुलाई को जो है वो नालागढ़ में संपन्न हुई और विद्यार्थी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि ये जो सरकार जो वो छात्रों के विरोध में लगातार कदम उठा रही है अपने प्रदेश के अंदर, तो इस सरकार के खिलाफ जो है वो अभी विद्यार्थी परिषद ने
आंदोलन को उग्र करते हुए अभी हाल में ही विद्यार्थी परिषद 24 से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों के अंदर आम सभाओं के माध्यम से स्टूडेंट्स को जागरूक करते हुए और स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो 1.5 लाख से अधिक पर्चा बांटते हुए 24 से 31 जुलाई तक विद्यार्थी परिषद कैंपस में जो है वो रैलियां निकालने का काम करेगी। 6-7 अगस्त को विद्यार्थी परिषद हर जिला केंद्र पर जो है वो 2 से 2.5 हजार स्टूडेंट्स की रैली जो है वो इस कांग्रेस सरकार और रूसा सिस्टम के खिलाफ निकालेगी। और 8 तारीख को विद्यार्थी परिषद ने शिमला विधानसभा का घेराव जो है वो इसी रूसा सिस्टम के खिलाफ जो है वो करने का निर्णय लिया है और सरकार को चेताने का काम विद्यार्थी परिषद इन आंदोलनों के माध्यम से करेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। ईएसआई निगम के बद्दी में आयोजित सुविधा समागम बैठक में जमकर हंगामा हुआ। उद्योग संगठनों के साथ तमाम यूनियनों ने काठा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन समिति का गठन न किए जाने पर रोष जाहिर किया। गौरतलब है कि पिछली बैठक में निगम ने अस्पताल प्रबंधन समिति बनाने का आश्वासन दिया था, जिसमें सभी उद्योग संगठनों व तमाम ट्रेड यूनियनों के सदस्य लिए जाने थे। ईएसआई निगम की बद्दी में आयोजित सुविधा समागम बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पिछली बैठक में निगम ने अस्पताल प्रबंधन समिति बनाने का आश्वासन दिया था, जिसमें सभी उद्योग संगठनों व तमाम ट्रेड यूनियनों के सदस्य लिए जाने थे, लेकिन काठा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन समिति का गठन न किए जाने पर रोष जाहिर किया गया। निगम की सुविधा समागम बैठक क्षेत्रीय निदेशक रतन कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बीपीएन उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती, हिंद मजदूर सभा, एटक, इंटक व भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर निदेशक रतन कुमार ने कहा कि काठा अस्पताल में प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसकी सूची में सब उद्योगों संगठनों व ट्रेड यूनियनों का नाम गायब था, जिसे तमाम उद्योग संगठन भड़क उठे। इसमें ऐसा है कि ये हमारा मीटिंग का नाम ही सुविधा समागम है। सुविधा समागम का अर्थ यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हैं, कुछ प्रॉब्लम हमने ऑन द स्पॉट जो है उनका निराकरण कर दिया है, और जिसमें कुछ समय सीमा है वो विद इन ए वीक जो है हम सभी समस्याएं जो आज हमने नोट की हैं उनका निराकरण कर दिया जाएगा। और जो हॉस्पिटल से संबंधित समस्याएं हैं वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट आज छुट्टी पे हैं, उनकी जगह जो कार्य देखने वाले हैं वो आए हुए थे, उनके द्वारा भी हम उसका फॉलोअप करके नेक्स्ट वीक जो है उसका भी निराकरण करवा दिया। हॉस्पिटल हमने किए हैं हिमाचल के लिए 23 हॉस्पिटल जो हैं टाई अप, जिनसे कैशलेस जो है हमारे पेशेंट जो हैं वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके एवज में उन्हें कोई भी कैश जो पैसा नहीं देना पड़ता है, वो डायरेक्ट हम उनका जितना भी खर्चा है कॉरपोरेशन जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल में भेज देती है। तो 23 हॉस्पिटल जो जिनसे हमारा टाई अप है चंडीगढ़ और हिमाचल के अंदर। सिटी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल के बगेटू गांव के लिए एचआरटीसी की बस चलने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। सोलन के पुराने बस स्टैंड से कंडाघाट के बगेटू को जाने वाली बस को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव हमेंद्र ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल के बगेटू गांव के लिए एचआरटीसी बस चलने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। पिछले काफी समय से कंडाघाट के तहत पड़ने वाले गांव बगेटू में बस सेवा न होने के कारण क्षेत्र के लोगों सहित स्कूली बच्चों को 10 किलोमीटर पैदल चलकर कलहोग तक आना पड़ता था। यही नहीं, गांव के लोगों को वापस बगेटू जाने के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता था। अब सोलन से वाया कंडाघाट होती हुई एचआरटीसी बस चलने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। हमेंद्र ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पहले इस मार्ग पर निजी बस चलती थी, लेकिन पिछले 8-9 महीने पूर्व बस के खाई में गिर जाने के चलते वे बस बंद हो गई, जिसके चलते क्षेत्र के किसान लोगों को अपने खेतों में लगाई गई फसलों को अपनी पीठ पर उठाकर लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बस सोलन से चलेगी वाया कंडाघाट होते और कहलोग होते हुए रूड़ा, थाना, भड़ोल और बगेटू तक, और इसमें कम से कम 2 पंचायतों के लोगों को सीधा लाभ होगा। और मैं माननीय मंत्री महोदय जो हमारे लोकल मंत्री हैं अपने धनराम शांडिल जी, और विशेषकर आर के
बत्ता जी जो MD हिमाचल प्रदेश है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कम स्टाफ होने के कारण और कम बसों होने के कारण हमें एक नई बस दिया है। इससे यहाँ के सभी 3 पंचायतों के लोग इनका धन्यवाद करते हैं, प्रधान, उप प्रधान और BDC मेंबर, और जो हमारी पार्टी कार्यकर्ता वो सब इनका धन्यवाद करते हैं। इस मार्ग पर परिवहन निगम की बस चलने से बगेटू सहित आसपास में रहने वाले लोगों को भी राहत मिल सकेगी। बगेटू को चलने वाली इस बस से सबसे ज्यादा फायदा क्षेत्र के किसानों और स्कूली बच्चों को होगा। सिरचरण के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद सोलन और ओल्ड एज हेल्पलाइन एसोसिएशन सहित अन्य 20 स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी स्कूल के लगभग 20 विद्यार्थियों के सहयोग से सोलन शहर को ग्रीनर, क्लीनर और सेवर बनाने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मॉल रोड से उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने किया। सोलन शहर को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया है, जिसका शुभारंभ मॉल रोड से उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने संस्थाओं के सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सोलन शहर हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार है और हजारों की संख्या में पर्यटक यहां से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि लोग शहर व अपने घरों से कूड़ा कचरा सड़कों पर फेंकते हैं। इससे न केवल शहर गंदा लगता है बल्कि अनेकों बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि सोलन शहर को सुंदर बनाने के लिए शहर के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे शहर को सुंदर, स्वच्छ, हरा भरा बनाने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। चौहान ने कहा कि प्रथम चरण में शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए संस्था कार्य करेगी और दूसरे चरण में खाली स्थानों पर पौधरोपण के कार्य के साथ साथ शहर को सुरक्षित बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। शहर में ओल्ड हेल्पेज एसोसिएशन और भारत विकास परिषद के द्वारा एक सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसको नाम दिया गया है क्लीनर, ग्रीनर एंड सेफर सोलन। ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। ये पक्की उम्र में इन लोगों ने जो है इस शहर को साफ़ सुथरा करने का एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि यहाँ की जनता को स्वयं लेना चाहिए था। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि जो भी मदद प्रशासन के तौर पे इनको पड़ेगी वो हमेशा प्रशासन तत्पर रहेगा। हमने जो है सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इसके बाद धीरे धीरे ये डिफरेंट स्कूल को इसमें एसोसिएट कर रहे हैं। मैं सोलन के स्कूल के प्रबंधकों से व बच्चों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस ओर विशेष ध्यान दें और सोलन शहर को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और कहा कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लोग स्वयं इस अभियान के महत्व को ना समझे। उन्होंने कहा कि इस दौरान शहर के लोगों को सफाई के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। डीसी साहब की हेल्प से आज एक स्टार्ट किया है प्रोग्राम, जिसका नाम रखा है क्लीनर, ग्रीनर और सेफर सोलन। फिलहाल हम क्लीनर एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और हम सभी सोलन के शहरियों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे इस अभियान में पूरी तरह से मदद करें, क्योंकि जब तक ये अभियान हर एक इंसान, हर एक शहरी, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़ता, तब तक हम ये अभियान में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे सबको कि जो किसी को देखते हैं कि हाँ जी कोई कूड़ा करकट डाल रहा है, सड़क पे फेंक रहा है, चिप्स का पैकेट खाया और चिप्स का पैकेट सड़क पे गिरा दिया, तो जैसे ही आप किसी को देखते हैं उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पे फेंकने की जगह नहीं है और इसको कूड़ेदान में रखें, तभी हमारा शहर साफ हो सकता है। सिरचरण के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में राज्यपाल उर्मिला सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई, जबकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के उत्थान में शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में देशभक्ति, अनुशासन और मानवीय गुणों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि वे संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बन सके। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में राज्यपाल उर्मिला सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई, जबकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सही मायनों में शिक्षा का उद्देश्य तब पूरा होता है जब व्यक्ति को सही अर्थों में ज्ञान प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में देशभक्ति, अनुशासन और मानवीय गुणों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि वे संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बन सके। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों में आदर्श माहौल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास होने के साथ साथ उनकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारा जा सके। इस उद्देश्य को हासिल करने में शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्हें समाज में आदर्श के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उन्हें ईमानदारी और समर्पण की भावना से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। संवेदनशीलता, अनुशासन, राष्ट्रीयता आदि मूल्यों का विकास हो तभी विद्यार्थी सही मायनों में शिक्षित माने जाएंगे। देश के भावी नागरिकों में इन गुणों का होना आवश्यक है, तभी हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति करेगा। शिक्षा संस्थानों का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि और क्षमता को बढ़ावा मिले, तभी उसका पूर्ण विकास होगा। इस कार्य में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के उच्च शिक्षण संस्थान राष्ट्र के विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के साथ साथ ज्ञान का केंद्र है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 45 वर्षों का शानदार सफर तय किया है और विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा देश भर में किए गए 170 विश्वविद्यालयों के सर्वेक्षण में 22वें स्थान पर आंका गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में इसे पहली 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की पंक्ति में लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अखबार के जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक जितने भी देश के अंदर यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें हिमाचल यूनिवर्सिटी जो है 22वें नंबर पर है। तो कोशिश होनी चाहिए कि अगले 10 साल के अंदर नहीं, अगले 5 साल के अंदर आप इसको कम से कम पहली 10 यूनिवर्सिटियों में इसको लाएं। इससे ज़्यादा आवश्यक है कि उसके अंदर किस स्तर के अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, जो केवल बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उनको प्रेरणा देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और हमें उस माहौल को इस यूनिवर्सिटी के अंदर पैदा करना है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एडियन वाजपेयी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ये गौरव का विषय है कि आज विश्वविद्यालय अपना स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मना रहा है। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अनेक शिक्षाविद विश्वविद्यालय आए हैं और यहाँ के शिक्षकों ने विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने खेल, शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां जैसे अनेक क्षेत्रों में मील पत्थर स्थापित किए हैं। बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं और बहुत सारे काम नहीं भी कर पाए हैं। बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल की हैं और बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल भी नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी सफलताएं मिली हैं, बहुत सारे चीज़ों में असफल हुए हैं। जिन चीज़ों में हम सफल हुए हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनका श्रेय महामहिम कुलाधिपति जी का संरक्षण, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन और आप सबका सतत अटूट प्रयास के कारण होता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संयुक्त रूप से त्रैमासिक न्यूज़लेटर हिमशिखर और रिसर्च जर्नलों एवं पुस्तकों का भी विमोचन किया।
उन्होंने इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों के अतिरिक्त शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने डाक विभाग के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पर स्पेशल कवर को भी जारी किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कृषक मित्रों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कृषक मित्रों को पेश आ रही समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर इंटर के महामंत्री वीएस चौहान ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कृषक मित्रों को नियुक्त किया गया था ताकि सरकार और पंचायत के बीच सामंजस्य बना रहे, लेकिन इन कृषक मित्रों को तय वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे बुधवार को कृषक मित्रों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। राजीव भवन शिमला में हिमाचल कृषक मित्र यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 300 कृषक मित्रों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता इंटक के प्रदेश महामंत्री वीएस चौहान ने की। कृषि विभाग मशोबरा द्वारा कृषि मार्गदर्शिका के अनुसार कृषि, बागवानी एवं पशुपालन आदि से किसानों, बागवानों व पशुपालकों को आवश्यक जानकारी कैंपों के माध्यम से शिक्षित करना था, जिससे 20% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार द्वारा खर्च करने का प्रावधान था। बैठक में सरकार से आग्रह किया गया है कि कृषक मित्रों को दैनिक भोगी के रूप में पंचायतों में नियुक्ति दी जाए और पूर्व में ग्राम सेवकों की नीति को फिर से बहाल किया जाए और राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्य कृषि मित्रों को दिया जाए। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में जो कार्य आउटसोर्स किया गया है उसे कृषक मित्र जो अभी तक पंचायतों में तैनात है उनके माध्यम से करवाया जाए। बैठक में चर्चा की गई कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कृषक मित्रों को प्रतिमाह 4,000 रुपए देने की घोषणा की थी, जो महज कृषक मित्रों की भावनाओं से खिलवाड़ था। बैठक में वक्ताओं द्वारा इसकी भर्त्सना की गई। इंटर के प्रदेश महामंत्री बीएस चौहान ने बैठक के बारे में जानकारी दी। ये कृषक मित्र 2010 को जो रखे गए थे उनके संबंध में आज ये बैठक हुई है और इस बैठक में जो भी आज निर्णय लिया गया है इनकी मांगों के बारे में, इनकी मांगों को सुनिश्चित करना है, इनकी मांगों को सरकार से मनवाना है ताकि ये पंचायतों के माध्यम से किसानों के बीच और पंचायत के बीच और सरकार के बीच, ब्लॉक के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, आपस में तालमेल बनाए रखे और उसके लिए इनका जो मापदंड था, इनकी सैलरी थी वो भी तय की जाए, जो कि आज तक इस प्रकार की सैलरी उनको ना दी गई है ना हुई है। पहले बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, तो आज हम इस नीति पर निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मसीहा है तो हमने ये सोचा है कि इन सभी कृषक मित्रों को लेकर के हम आज जो है एकत्र हुए और मांगों के ऊपर मंथन करें, मांगों के ऊपर विचार विमर्श करें और जो भी कोई निष्कर्ष निकलता है उस मंथन करके उस निष्कर्ष को प्रातःकाल हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश सचिव और सोलन ऊना विभाग के संगठन मंत्री अजय भेटा ने सोलन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 व 20 जुलाई तक शिमला के नालागढ़ में कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें रूसा के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली प्रणाली को बदलकर नई नीति शुरू की है जो छात्र हितकारी नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश सचिव व सोलन ऊना विभाग के संगठन मंत्री अजय भेटा ने सोलन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। भेटा ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए रूसा प्रणाली पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। उन्होंने बताया कि रूसा प्रणाली के तहत छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है और अनेकों छात्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में प्रदेश में 1500 शिक्षकों के पद खाली है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रूसा के विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और 24 से 31 जुलाई तक जन आंदोलन चलाएगी, जिसके तहत छात्र और अभिभावकों को संयुक्त रूप से 2 लाख पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विधानसभा का घेराव करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश के अंदर जो एक जल्दबाजी में रूसा सिस्टम लागू किया गया है, मैं कहूँगा कि इसे जो प्रदेश पे थोपा गया है
ना तो इसमें शिक्षकों को ना अभिभावकों को, एक पूरे संभावित जो एक हमारा शैक्षिक परिवार है इनको इग्नोर करते हुए इस सिस्टम को अपने प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। अपने प्रदेश की जो एक ज्योग्राफिकली कंडीशंस है वो बिल्कुल भी रूसा के लिए अनुकूल नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में इस रूसा सिस्टम को रोल बैक करने के लिए एक उग्र आंदोलन चलाएगी। आने वाले समय में इस सिस्टम को वापस लेने के लिए विद्यार्थी परिषद जो एक जन आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर 2 लाख पत्रक वितरण करेगी और आने वाली 1 अगस्त को एक मानव श्रृंखला के माध्यम से रूसा का विरोध किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद इसको बड़े स्तर पे प्रदेश सरकार के सभी माननीय सदस्यों का विधानसभा में एक विशाल प्रदर्शन के माध्यम से घेराव भी करेगी और कुल मिला के छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी रूसा को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो एक बड़े स्तर पे विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन को ले जाएगी। पे जिस प्रकार से इसमें जो सीटों का जो निर्धारण किया गया है, इस एक तो प्रदेश के गरीब और मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा से दूर करने का एक प्रयास है सरकार का। दूसरी तरफ जो है एक सरकार ने जिस प्रकार से निजी विश्वविद्यालय के लिए जो एक एंडोमेंट फीस थी वो इसमें घटा दी। एक निजी एक शिक्षा का व्यापारीकरण की तरफ इस साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 25,000 स्टूडेंट जो है एक एडमिशन का आंकड़ा जो है इस वर्ष गिरा है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सेब पैकिंग पर सरकार ने जल्दबाजी में अध्यादेश लाया है। सेब पैकिंग पर आए नए कानून से बागवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ठियोग हाटकोटी सड़क की खस्ता हालत के चलते भी बागवान परेशान है। सेब सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में खस्ता हाल सड़क बागवानों के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकती है। ये बात फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष कमल नाथटा व प्रदेश महासचिव हरीश चौहान ने रोहड़ू में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष कमल नाथटा व प्रदेश महासचिव हरीश चौहान ने रोहड़ू में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि बागवानों को विश्वास में लिए बिना ही सरकार ने जल्दबाजी में नया कानून बनाया है, जबकि सरकार को सेब पैकिंग पर अध्यादेश लाने से पहले टेलीस्कोपिक कार्टन को शुरू करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेब ढुलाई किराए में 12% की बढ़ोतरी कर बागवानों पर आर्थिक बोझ डाला है। वो कार्टन के दामों में भी 10 रुपए तक की वृद्धि की गई है और ठियोग हाटकोटी सड़क मार्ग के खराब चलते गाड़ी मालिक भी बागवानों से मनमाना दाम वसूल कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो ठियोग हाटकोटी रोडू सड़क है ये तो आजकल तालाब में बदल चुकी है। ये तो आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते होंगे, सारे लोग जानते होंगे। इसकी वजह से हमें बहुत बागवानों को बहुत दिक्कत हो रही है। जो सरकार पिछली बार 3 महीने में से ठीक करने के दावे कर रही थी, वो पौने 2 साल होने के बावजूद भी इसकी स्थिति और दयनीय होगी, बुरे हाल हो गए। आज हमारे बागवान बुरी तरह परेशान है। सीएनसी कंपनी जो है जो स्थिति है, हमें नहीं लगता बागवानों की 7-8 साल से पहले ये सड़क जो है ठीक हो जाएगी। नंबर 3, इसके अलावा जो ये किरायों में भारी वृद्धि हुई है, किरायों में 12.5% की वृद्धि हुई है। लेकिन आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि रोडू के जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है उन्होंने कहा है कि 4-4.5 रुपये वो एक्स्ट्रा बागवानों से लेंगे, जिसका कारण जो है सड़क मानी जा रही है। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के कुप्रबंधन व अवैध पार्किंग पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार व शिमला नगर निगम को नोटिस जारी किया है और निर्देश दिए हैं कि शिमला तथा अन्य जिला मुख्यालयों व पर्यटक स्थलों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाए। कोर्ट ने सरकार को आईजीएमसी, कमला नेहरू व दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अंदर व आसपास अवैध पार्किंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा और बाधित मार्गों पर एचआरटीसी टैक्सी चलाए जाने को लेकर बनाई गई नीति पर जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने इस बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव व डीसी, एसपी और नगर निगम आयुक्त से 19 अगस्त तक जवाब मांगा है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।